अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर होगा हमारा ईडियम्स पे होगा। इसमें हम 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम्स डिस्कस कर लेंगे जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर लेते हैं। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। तो आइए उन ईडियम्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ईडियम जो हमारे पास है वो है अ क्लोज फिस्टेड मैन। क्या है? अ क्लोज फिस्टेड मैन। अब ये किसके लिए होता है? देखें, कंजूस आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, कंजूस आदमी के लिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? अ क्लोज फिस्टेड मैन कहते हैं। क्लोज फिस्टेड मैन का मानी क्या है? कंजूस। फिर इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करते हैं देखें। हिज ब्रदर इज अ क्लोज फिस्टेड मैन। हिज ब्रदर इज क्लोज फिस्टेड मैन। उसका भाई कंजूस आदमी है। उसका भाई कंजूस आदमी है। बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस मीनिंग है फूलों का सेज। फूलों का सेज। सेंटेंस में इस्तेमाल इस तरह होगा, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस मतलब जिंदगी फूलों की सेज नहीं। जिंदगी फूलों की सेज नहीं। सेल लाइक हॉट केक। सेल लाइक हॉट केक मीनिंग है धड़ाधड़ बिकना। धड़ाधड़ बिकना मतलब कोई भी चीज ज्यादा उसकी सेल हो जाए उसको हम सेल लाइक हॉट केक कहते हैं। जुमले में इस तरह से इस्तेमाल होगा, हिज बुक्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक। हिज बुक्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक। उसकी किताबें धड़ाधड़ बिक रही हैं। उसकी किताबें धड़ाधड़ बिक रही हैं। ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड मतलब है नाकाबिल एतबार आदमी। नाकाबिल एतबार आदमी, जिस शख्स पे एतबार नहीं किया जाता। ब्रोकन रीड। मिस्टर अहमद इज अ ब्रोकन रीड। मिस्टर अहमद इज अ ब्रोकन रीड। अहमद एक नाकाबिल एतबार शख्स है। ठीक है। अ मैन ऑफ वर्ड। अ मैन ऑफ वर्ड्स जबान का पक्का। जबान का पक्का। ट्रस्ट मी आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स। ट्रस्ट मी आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स मतलब होगा एतबार करो मैं जबान का पक्का हूं। एतबार करो मैं जबान का पक्का हूं। ग्रीक टू मी। ग्रीक टू मी इसका मतलब है नाकाबिले फहम, मतलब जो समझ में ना आ जाए। सेंटेंस में कुछ इस तरह से इस्तेमाल होगा, योर प्लानिंग इज ग्रीट टू मी। योर प्लानिंग इज ग्रीट टू मी मतलब इसका क्या है देखें, आपका मंसूबा नाकाबिले फहम है। आपका मंसूबा नाकाबिले फहम है। मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ मीनिंग है बुजदिल या कमजोर। बुजदिल या कमजोर। सेंटेंस इसका कैसे होगा देखें, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ ही कांट डू दिस वर्क। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ ही कांट डू दिस वर्क वो बुजदिल आदमी है, वो ये काम नहीं कर सकता। आप ये भी कह सकते हैं वो कमजोर आदमी है, वो ये काम नहीं कर सकता। फार क्राई फ्रॉम। फार क्राई फ्रॉम का मतलब है बहुत मुख्तलिफ होना। बहुत मुख्तलिफ होना। सेंटेंस कैसे बनेगा देखें, योर कार इज फार क्राई फ्रॉम माई कार। योर कार इज फार क्राई फ्रॉम माई कार मतलब है आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बहुत मुख्तलिफ है। आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बहुत मुख्तलिफ है। बी अप इन आर्म्स। बी अप इन आर्म्स इसका मतलब है बहुत गुस्से में होना। बहुत गुस्से में होना। टीचर्स आर अप इन आर्म्स। टीचर्स आर अप इन आर्म्स मतलब असातिज़ा बहुत गुस्से में हैं। असातिज़ा बहुत गुस्से में हैं। लास्ट जो है हमारा ये इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून इसका मतलब होता है कभी कुबार या शाज़ो नादिर भी कह सकते हो इसे। इसका सेंटेंस बनेगा देखें, ही कम्स टू मी वंस इन अ ब्लू मून। ही कम्स टू मी वंस इन अ ब्लू मून मतलब है वो कभी कुबार मेरे पास आता है।
वो कभी कभार मेरे पास आता है। ये वो इडियम्स हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखें, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वर्ड्स की ज़रूरत होती है, फ्रेजेस की ज़रूरत होती है, इडियम्स की ज़रूरत होती है और स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है। तो इडियम्स जितने भी हो सकें, फ्रेजेस जितने भी हो सकें, हमें याद करना है। अगर अल्फाज की जगह में फ्रेजेस याद किए जाएं तो उससे इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। हैं तो ये सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास वोकैबलरी नहीं होगी तो इंग्लिश बोलना मुश्किल होता है। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।